हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के बारे में। देखो, अगर आप लोग फिटर वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने आईटीआई फिटर से किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे तो आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें सेफ जोन, डेंजर जोन के बारे में आपको बताया गया, लेकिन ये वाला वीडियो थोड़ा सा अलग रहने वाला है। बिना स्किप किए अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5 ऐसे जोन मैं आपको बताने वाला हूं जहां से अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा है तो आप सेफ कैटेगरी में है, या अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप इन 5 जोन में से किसी भी एक जोन को चूज कर सकते हैं, बिल्कुल डाटा के आधार पे और एक प्रॉपर कंसेप्ट के आधार पर। मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 जोन आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेंगे। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, मार्चिंग टू सक्सेस सेल अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से चल रहा है, जिसका आज अंतिम दिन है। और अगर आप एएलपी टेक्नीशियन या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर सेट सभी लगा सकते हैं। मात्र 219 रुपए में आपको टेक्स्ट बुक का ये पास मिलता है जो ईयरली रहेगा। उसके अलावा आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो भी ले सकते हैं जो मात्र 307 रुपए में आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पर 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट लगाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक प्रॉपर कंपटीशन का पता लगता है कि आप इस कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जब आप इसको परचेज करेंगे और EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 100% रिफंड भी आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट जरूर करें। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताना चाहूंगा। बहुत सारे वीडियोस में सेफ जोन, डेंजर जोन ये आपको बताया जाता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट का आपको थोड़ा समझना होगा। किसी भी जोन को आप सेफ कब कह सकते हैं या किसी भी जोन को डेंजर कब कह सकते हैं, उसके पीछे के कुछ आयाम होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे नंबर 1 फैक्टर होता है नंबर ऑफ वैकेंसी। किसी जोन में वैकेंसी कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। इसके आधार पर आप जज कर सकते हैं कि ये जोन आपका डेंजर रहेगा, ये सेफ रहेगा। लेकिन केवल वैकेंसी के आधार पर जज नहीं होता है, दूसरा फैक्टर भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, वो होता है आपका पर सीट कॉम्पिटिशन। ये कैसे निकलता है? जब आप किसी जोन में अप्लाई करते हैं, वहां पर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जितने आए हैं उसको जब डिवाइड करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी से, तो पर सीट कंपटीशन निकल के आता है। इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे पर सीट कंपटीशन ज्यादा है तो यहाँ पे ये डेंजर जोन में है, या किसी जोन में पर सीट कंपटीशन कम है तो वो सेफ जोन में है। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, वो होता है क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स। अब ये क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट क्या है? देखो, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर जोन है जहां पर आप कह सकते हैं कि वो स्टडी का हब होते हैं। जैसे पटना है, मैक्सिमम स्टूडेंट वहां पे तैयारी करते हैं। दिल्ली का मुखर्जी नगर है, मैक्सिमम स्टूडेंट तैयारी करते हैं। उसके अलावा कुछ और जोन है, जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद वाले स्टूडेंट भी लगातार तैयारी करते हैं। तो वहां से स्टूडेंट की क्वालिटी को थोड़ा सा आप लोग जज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वालिटी हम कैसे पता करेंगे? देखो, क्वालिटी पता करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, इसका एक ही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख लो। वहां पर आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर जोन में हमेशा कट ऑफ हाई जाता है, तो यहाँ पर क्वालिटी वाले स्टूडेंट थोड़े ज्यादा हैं। देखो, वैसे क्वालिटी वाले सभी जगह होते हैं, यानी कि टॉपर सभी जगह आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ जोन में ये मैक्सिमम होते हैं। तो इन 3 चीजों के आधार पर आप जज कर सकते हैं कि ये जोन सेफ है, ये जोन आपका डेंजर है। और यही पूरा एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो टोटल वैकेंसी को देख रहे हैं। मान लो कि एक स्टूडेंट है, वो टेक्नीशियन का फॉर्म भरने जा रहा है, वो ये देखेगा भाई मेरी कैटेगरी यूआर है, यूआर में सबसे ज्यादा सीट कहां पे है। उसने देखा भाई सबसे ज्यादा सीट है गोरखपुर में, एग्जाम्पल के समझो कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा सीट है, वो सीधा गोरखपुर में अप्लाई कर देगा। लेकिन ऐसे आपको अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर कुछ और चीजों को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और वो चीजें क्या है? वो है कि आप अपनी ट्रेड की वैकेंसी भी देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझो, सिलीगुड़ी में यहाँ पर टोटल पोस्ट है 83, कॉमन पोस्ट है यहाँ पर 25। ये कॉमन पोस्ट क्या है? कॉमन पोस्ट वो है जहां पर फिटर वाला भी अप्लाई कर सकता है, वेल्डर भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन भी अप्लाई कर सकता है, यानी कि यहाँ पर इन 25 पोस्ट में सभी का कंपटीशन है। और अगर यहाँ पर बात करें ओनली फॉर फिटर सिलीगुड़ी में, तो यहाँ पर कोई सीट नहीं है फिटर वालों के लिए। तो ये चीज अगर आप देखते हैं कि मेरी सीट कहां पर कितनी है, तो कॉम्पिटिशन आपके लिए थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, जो आपकी फिटर वाली ये पोस्ट है ना टेक्नीशियन में, इस फिटर वाली पोस्ट पर केवल और केवल फिटर वाला ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इसमें ना तो इलेक्ट्रिशियन अप्लाई कर सकते हैं, ना वेल्डर अप्लाई कर सकते हैं। जबकि कुछ और ऐसी पोस्ट भी है जहां पर सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिटर वालों को थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर वो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लो कंपटीशन में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे, चंडीगढ़ में टोटल 111 पद हैं, कॉमन पोस्ट यहाँ पर 11 है, फिटर वालों के लिए 0 है। मुजफ्फरपुर में 113 पद हैं, 48 हैं कॉमन, 0 है फिटर वालों के लिए। बेंगलोर में 142 टोटल पद हैं, 27 है कॉमन पोस्ट और 0 है यहाँ पर फिटर वालों के लिए। तो यानी कि ऊपर की 4 जोन तो फिटर वालों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि आपकी सेपरेट कैटेगरी यहाँ पर नहीं है। आपकी सेपरेट जो ट्रेड है उसके लिए यहाँ पर कोई पोस्ट ही नहीं है। उसके बाद आएंगे भुवनेश्वर में, टोटल 150 पद हैं, 42 यहाँ पर कॉमन है और 6 पोस्ट यहाँ पर फिटर वालों के लिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप फिटर वाले देखें तो 6 ही पोस्ट हैं,
यानी कि बहुत कम है। अभी आगे मैं आपको ऐसे जोन भी दिखाऊंगा जहां पर बहुत ज्यादा भी हैं। उसके बाद गोरखपुर में आप देखिए 205 टोटल है, 103 कॉमन है, 17 यहाँ पर फिटर वालों के लिए। पटना में 221 टोटल पद है, 215 कॉमन है और 0 पद है यहाँ पर फिटर वालों के लिए। तो फिटर वालों के लिए यहाँ पर ये 3 जोन भी बिल्कुल बेटर ऑप्शन नहीं रहेंगे। आगे आते हैं बेटर ऑप्शन की तरफ। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं मालदा की, तो मालदा एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। क्यों होगा मैं आपको बता दूं। एक तो यहाँ पर टोटल पद है 275, कॉमन पोस्ट है 51 और 31 पद है फिटर वालों के लिए। तो एक फिटर वाला स्टूडेंट अगर यहाँ पे अप्लाई करता है तो 31 पद तो आपको सेपरेट मिल रहे हैं अपने लिए, 51 पद आपको कॉमन भी मिल रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद तिरुवनंतपुरम, जम्मू, प्रयागराज और रांची, ये भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 0, 2, 0 यही पोस्ट है फिटर वालों के लिए। तो ये भी आपके लिए बिल्कुल सेफ कैटेगरी में नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि भोपाल में यहां पर आप देखेंगे 452 टोटल पद है, 117 है कॉमन और 41 पद है फिटर वालों के लिए, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बात करें कोलकाता की, टोटल 506 पद है, 141 यहां पर कॉमन है और 42 पद है फिटर वालों के लिए। तो अभी तक आपने क्या देखा कि यहां पर भोपाल, कोलकाता और ऊपर मालदा, ये 3 जोन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहां पर फिटर वालों की अच्छी खासी सीट आपको देखने को मिलेगी। अजमेर की अगर मैं बात करूं तो देखो अजमेर में यहां पर फिटर वालों के लिए केवल 6 ही पद हैं, तो इसको आप इग्नोर करें। गुवाहाटी में 0 है, सिकंदराबाद में 25 है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अहमदाबाद में 216 है। अब देखो उसके बाद बात करें मुंबई में, यहां पर 88 हैं और बिलासपुर में 10 हैं। 10 बहुत ही कम है, इसको भी आप लोग छोड़ दीजिए। तो यहां पर मोटा मोटा अगर हम निकालते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो फिटर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहां पर अहमदाबाद एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि यहां पर अहमदाबाद में 216 पद केवल और केवल फिटर के लिए हैं। दूसरे नंबर पर मुंबई में 88 हैं, तीसरे नंबर पर 42 हैं कोलकाता में, चौथा नंबर पर भोपाल में 41 है और मालदा में 31 हैं। बाकी सिकंदराबाद, गोरखपुर यहां पर मैंने एक्स्ट्रा में रखे हैं, आप चाहें तो इनको कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो ये 5 आपके लिए जोन निकल कर आते हैं। लेकिन अब इन 5 में से आपको एक चूज करना है। आप कैसे चूज करेंगे, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पहले देखनी है, उसके बाद नंबर ऑफ एप्लीकेशन और तीसरा आपको देखना है क्वालिटी। अब नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। एप्लीकेशन अभी भरे जा रहे हैं तो आपके पास डाटा नहीं है, लेकिन आप क्वालिटी थोड़ा सा पता कर सकते हैं। अब क्वालिटी कैसे पता लगेगी, क्वालिटी पता लगेगी प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख के। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में 88 सीट है। अगर आप मुंबई का प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा क्वालिटी का मालूम चल जाएगा। जैसे कि यहां पर 15 नंबर पर मुंबई है, तो ये प्रीवियस ईयर का फिटर का कट ऑफ है। अगर आप यहां पे देखेंगे यूआर का 60 है, एससी का यहां पर 46 है, एसटी का 39 है और ओबीसी का 57 है। यानी कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं है, जैसे चेन्नई में 71 है और मालदा में 72 है, इतना हाई नहीं है। तो यानी कि यहां पर मुंबई आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब दूसरे नंबर पर हम देखेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद का अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप उठा के देखेंगे तो आपको क्वालिटी का थोड़ा सा पता लग जाएगा और अहमदाबाद है 3 नंबर पे। तो देखो अहमदाबाद में भी 43 था यूआर के लिए, 44 था एससी के लिए, एसटी के लिए 32 और ओबीसी के लिए 31। यानी कि अहमदाबाद में भी क्वालिटी थोड़ी सी लो है, तो आप लोग कह सकते हैं कि अहमदाबाद भी एक सही जोन हो सकता है। अब उसके बाद देखो यहां पर ये 2 तो सेफ जोन में निकल गए। तीसरा है कोलकाता। कोलकाता में अगर आप प्रीवियस का कट ऑफ देखोगे तो बहुत ही ज्यादा है। देखो 13 नंबर पे कोलकाता है और अगर आप कट ऑफ देखोगे 69 यूआर का है, 58 एससी का है, 40 एसटी का और 66 ओबीसी का है। यानी कि अगर इन सभी में हम कंपेयर करते हैं तो कोलकाता इज नॉट अ बेटर ऑप्शन, तो कोलकाता को आप लोग स्किप कर सकते हैं। ऐसे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर भोपाल और मालदा का डाटा तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मालदा। मालदा आपके लिए बेटर ऑप्शन नहीं है क्वालिटी की टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पर आप देखो 72 यूआर का कट ऑफ था, 45 एससी का, एसटी का नहीं है और 70 ओबीसी का था। तो मालदा यहाँ पर बेटर ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर भोपाल की तरफ आप जाएंगे तो भोपाल का थोड़ा मॉडरेट जोन आप कह सकते हैं। 66 था यूआर का, 50 था एससी का, 49 एसटी का और 59 यहाँ पर ओबीसी का। तो आप लोगों ने क्या पाया, आप लोगों ने सबसे पहले 5 जोन ऐसे निकाले जिसमें फिटर की सबसे ज्यादा वैकेंसी थी। उन 5 में से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कोलकाता को, क्योंकि यहाँ पर पिछला कट ऑफ बहुत हाई था। मालदा को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, कट ऑफ बहुत हाई था। अब आपके पास निकलते हैं मुंबई, अहमदाबाद और भोपाल। अब इन 3 में से आप लोग कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, इन तीनों जोन में से अपनी कैटेगरी की सीट देख लेनी है कि मेरे कैटेगरी की कितनी सीट है। जहां पर भी आपकी कैटेगरी की ज्यादा सीट है वो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इतना डीपली आपने चाहे कितने भी वीडियो देखो, किसी वीडियो में आपको नहीं बताया गया होगा, क्योंकि यहां पर मैंने वैकेंसी की टर्म्स में भी आपको बता दिया कि कौन सा सेफ जोन है, ठीक है, और यहां पर क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट की टर्म्स में भी बता दिया कि कौन सा जोन आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी सिकंदराबाद, गोरखपुर भी यहां पर अलग से मैंने रखे हैं, आप इनका कट ऑफ देख के उसका भी आइडिया लगा सकते हैं। तो यानी कि इस वीडियो का सारांश क्या है कि मुंबई, अहमदाबाद और भोपाल 3 जोन हमारे पास ऐसे निकल के आए जहां से हम लोग एक सेफ कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी कैटेगरी की सीट देख लेनी है, जिसमें ज्यादा हो वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरा कंसेप्ट था। फिटर वालों के लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड ये वीडियो बनाया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं, ट्रेड है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना सकूं।